जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करते हैं तिथि श्रृंखला में। अभी तक 9वीं तिथि तक जो है शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के बारे में वीडियो बनाया है। आज जो है शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि वाले दिन जो जातक या जातिकाएं पैदा होती हैं उनके जीवन कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको किसी भी प्रकार की कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, अपने मैरिज के बारे में, संतान के बारे में, या किसी भी प्रकार की आपको एडवाइस चाहिए हो फाइनेंसिस के बारे में, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। परंतु मैं ये बता दूं कि जो कंसल्टेशंस होती हैं पर्सनल, वो पेड होती हैं। और जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो धीरज से, पेशेंस से, स्पिरिचुअलिटी से, वो अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। दोस्तों हम लोग आज बात करते हैं 10वीं तिथि वाले दिन जिनका जन्म हुआ होता है। क्षमा करिएगा, थोड़ा सा जो है गला इधर बैठा हुआ है। तो वो जो 10वीं तिथि वाले दिन जो लोग पैदा होते हैं, चंद्रमा स्वामी होता है और ये जो है वायु प्रधान है, वायु तत्व है। और दूसरी बात ये है कि यम देवता या धर्मराज जो हैं इसके इष्ट देवता हैं इस वाली तिथि के। पूर्णा तिथि है, आपको ये बता दें। संपूर्ण कई प्रकार के शुभ हैं, कई प्रकार के लाभ हैं इसमें। ये जो जातक होता है, आप ये कह सकते हैं कि हर तरीके की विद्या ज्ञान जानने वाला होता है, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाला होता है। यूँ कह लीजिए विद्या हो, चाहे वो लॉजिक हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी रिलीजियस या स्पिरिचुअल नॉलेज हो, वो सब ये लोग लेना चाहते हैं। इनके अंदर जो 10वीं तिथि वाले दिन लोग होते हैं वो ये इनके अंदर होता ही है, इनबिल्ट होता है। नॉलेज को लेना, हर प्रकार का ज्ञान लेना इनकी एक आदत होती है। लोगों की सर्विस करना, लोगों की मदद करना, घर वालों का अपना जो है मदद करना, ये भी मैंने देखा है। ये अपनी बहन को बहुत ज़्यादा लगाव करते हुए नज़र आते हैं। जीवन में बहुत ऊंचाइयां छूते हैं। यूँ कह लीजिए कि अपने जीवन में अच्छे कुल खानदान में जन्म होता है, या यूँ कह लीजिए कि अगर जहाँ पे जन्म हुआ है, अगर वो बहुत अच्छा नहीं भी था जब जातक या जातिका का जन्म हुआ है, तो अपने कर्मों के द्वारा उसको बहुत ऊपर उठा सकते हैं। इतना ऊपर उठा सकते हैं कि कुल खानदान में इनके जैसा कोई न हो, बहुत नाम इनका आगे जा सकता है। राइटेस्ट लोग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ऑनेस्ट लोग होते हैं, आप ये कह लीजिए। या यूँ कह लीजिए कि यही इनकी ताकत है, जो एक निष्पक्ष रहते हैं, झुकाव नहीं किसी के ऊपर रहता है, सत्य के पारखी भी होते हैं और सत्य पे इनको रहना भी चाहिए। वो इनकी ताकत है, वो इनका साहस है। अपने घर वालों का सपोर्ट करना इन लोगों के लिए उत्तम रहता है। ये लोग करते भी हैं, लोगों के लिए भी सर्विस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों के प्रति जो है ये किसी प्रकार का इनको अपने आप में उत्तरदायित्व नहीं लगता। ये चाहते हैं कि लोगों की हर प्रकार से मदद भी करें, उनकी सेवा करें, सर्विस में लोगों की। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं उस फील्ड में भी आप कह सकते हैं बहुत सुंदर होते हैं, क्षमा करने वाले होते हैं। इनमें क्षमा का गुण बहुत सुंदर होता है। अंदर चाहे कितने गंभीर दिखें, कितने नॉलेजेबल दिखें, कितने क्रिएटिव दिखें, बहुत ज्ञानी दिखें, विजडम बहुत ज़बरदस्त होती है। चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मन बड़ा सुंदर होता है, मन बड़ा कोमल होता है, बहुत जेनरस होते हैं, पिघल जाता है जिसको कहते हैं मन। आदमी ये नहीं सोच सकता है कि कोयले को देख के
कि जैसे कभी कभार कि ये इतना ज़्यादा उपयोगी भी हो सकता है। तो इनका भी एक तरीके का आप कुछ ऐसा ही आंक सकते हैं कि चाहे ऊपर से ये लोग कैसे भी दिखें, कभी सख्त दिखें, कभी बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिखें, कभी कभार लॉस्ट दिखाई देते हैं, फोकस जब इनका हिल जाता है, वो आगे अभी बात करते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक जो सॉफ्टनेस है, एक जो इनके अंदर चाइल्ड लाइक क्वालिटी है, वो हमेशा देखिए इनके अंदर जिंदा रहती है। और वो एक पक्ष भी है इनके लिए जो बच्चों का जो होता है कि मूवमेंट, एक इंडिपेंडेंटनेस, एक जिसको कहते हैं बेपरवाह रहना, जैसे बच्चे बेपरवाह रहते हैं, अच्छा भी है एक उस तरीके का। तो कई प्रकार से चिंता मुक्त रहते हैं उस तरीके से। लेकिन हाँ, यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट बच्चों का इसलिए लेके आया हूँ कि वो अपने मन से बड़े निश्चल होते हैं, बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, चाहे आउटरी या बाहर शेल उनका कितना भी ज़्यादा हार्ड, सख्त, ड्यूटीफुल, सर्विसफुल नज़र आता हो, अंदर उनके वो गुण होता है। फिजिकली बहुत ज़्यादा जो आप समझ लीजिए अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर हो या ना हो, अंदर के या भीतर के कोई ना कोई गुण ऐसे होंगे कि जो लोग इनकी तरफ आकर्षित होंगे, इनके ज्ञान से, इनकी विद्या से। इनको किसी न किसी प्रकार का एक्शन चाहिए अपने जीवन में, काम चाहिए इनके जीवन में, बहुत ज़रूरी भी है इनके माइंड के लिए भी, इनकी फिजिकल बॉडी के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और भी बात बहुत सुंदर है, दूसरों की परेशानी हल करना, मसले सुलझाना, कोई थोड़े से उलझे हुए होते हों, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मामा के परिवार से इनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, बहन से बहुत ज़्यादा इनको लगाव होता है। परिवार सबको ही सर्व करते हैं, लेकिन बहन से कहीं ना कहीं इन लोगों की एक आप कह सकते हैं नज़दीकियाँ ज़्यादा होती हुई नज़र आती हैं। नहीं है, रखनी चाहिए। क्योंकि वहाँ से चीज़ें अगर बिगड़ रही होंगी तो पूरी ज़िंदगी में आप कह सकते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है। एंसेस्ट्रल जो इनके पितृ हैं या पुरखे हैं, वहाँ से कुछ गुण दोष इनको मिलेंगे। जो 10वीं तिथि को पैदा हुए हैं शुक्ल पक्ष की, उनके बारे में अवश्य ये कहा जा सकता है कि अपने पितरों से कुछ मिलती जुलती उनकी आदतें होंगी, चाहे उनके दादाजी हों, चाहे उनके परबाबा हों, कुछ ना कुछ उनके बीच में गुण चाहे दोष में इन लोगों के अवश्य होते हैं। हाँ, कई बार पितृ दोष भी समेटे हुए होते हैं, उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा पितृ दोष के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि आपने कोई गलती करी है, अवश्य आपकी लाइनेज में किसी से गड़बड़ हुई है। तो कई बार इन लोगों को उस चीज़ से भी जूझना पड़ जाता है। वैसे बहुत लविंग होते हैं, फॉरगिविंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, अपने ट्रेडिशंस को, अपने रिचुअल्स को फॉलो करने वाले होते हैं, मान सम्मान करने वाले होते हैं, धर्म को बहुत मानने वाले होते हैं, स्पिरिचुअल रिलीजियस एंगल आप ये मान के चलिए इनके अंदर बहुत उत्कृष्ट होता है। और जो इनका एक एक्चुअली में देखा जाए कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एंगल है एक जीवन जीने का, जो 10वीं तिथि वाले दिन पैदा हुए हैं और वो अपने स्पिरिचुअल हैं, तो आप मान के चलिए कि उनके जीवन में बहुत सुंदर चीज़ें जो हैं लाइफ में उनको मिलती हैं। बहुत क्रिएटिविटी होती है, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत उनकी इमेजिनेशंस बहुत अच्छी होती हैं, आप ये कह सकते हैं। विजडम है, वेल्थ है, हर तरीके की जीवन में क्षेत्र को संभालने वाले होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। 10वीं तिथि वाले दिन जो उत्पन्न होंगे अवश्य अपने जीवन का एक क्षेत्र संभालेंगे। जैसे कहेंगे कि इनका जो जीवन होगा कि जैसे वो ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने रुपए पैसों का बीड़ा उठाया हुआ है अपने घर को चलाने का या किसी चीज़ का, या हमने किसी बीमारी का, मतलब कहने का मतलब है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किसी एक क्षेत्र में ये लोग अवश्य अपने जीवन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक और भी बात मैंने इन लोगों के साथ देखी है जो 10वीं तिथि वाले दिन पैदा हुए हैं, कि जीवन में अपनी गलती के द्वारा कह लीजिए या कुछ दोष की वजह से कह लीजिए, अगर इनकी पत्रिका में है तो इनको एक
बार जीवन में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, और वो कष्ट बहुत मैं कह सकता हूँ कि पारिवारिक ही होता है, चाहे वो अपने घर का हो, अपने निकट संबंधियों से जो आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता है। और ज़्यादातर पैटर्नल साइड के जो लोग होते हैं, दादा बाबा के तरफ के ताऊ चाचा ऐसे जो लोग होते हैं, उनसे काफ़ी कष्ट इन लोगों को जीवन में एक बार हो सकता है उठाना पड़े, जिससे इनका बहुत कुछ लॉस होता है या बहुत कुछ इनसे छीना जा सकता है। लेकिन ये लोग वापस बना लेते हैं, ये लोग उनसे आगे निकल जाते हैं जिन्होंने उनके साथ कुछ छीना होता है। लेकिन हाँ, अवश्य कुछ ना कुछ इस तरीके की हिस्ट्री इनके साथ ज़रूर होती है। इनकी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अवगुणों की जो इनके अंदर होते हैं। सब तिथियों में या सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ गड़बड़ या माइनस पॉइंट होते हैं। कंफ्यूज बहुत रहते हैं, माइंड बहुत एक्टिव है, बहुत नॉलेज लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूज्ड होते हैं। बहुत प्रकार की, ये समझ लीजिए, कई बार एमलेस रह जाते हैं, कहाँ जाएं, फोकस नहीं जनरेट कर पाते हैं, दिमाग एक जगह नहीं लगा पाते हैं, ईगो आ जाती है कई बार, वो इन लोगों के लिए उत्तम नहीं है। जुआ, किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन इन लोगों के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत कुछ दांव पे लगा देते हैं, लस्टफुल होते हुए देखे जाते हैं, कभी कभार अपने चरित्र से नीचे गिर जाते हैं, जो कतई इन लोगों के लिए उत्तम बात नहीं होती है। बहुत फास्ट होते हैं, बहुत सुंदर बात है, ये एक गुण है। तेज़ी से काम करना, बड़े काम करना, बड़े एम करना, बहुत सुंदर बात है। लेकिन उसकी वजह से कई बार दुविधात्मक भी हो जाते हैं, जल्दीबाजी में काम भी गड़बड़ कर जाते हैं। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज बहुत ज़्यादा लेना बहुत अच्छी बात है। इनका जैसे एक गुण है, पास्ट हिस्ट्री से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी तरीके से रिकॉर्ड रखना किसी चीज़ों के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अवश्य याद रखिए, आजकल के युग में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होना भी बहुत अच्छी बात है। मिसयूज़ भी उसका हो सकता है, आपका भी मिसयूज़ हो सकता है इस बारे में, या आप कभी उस इंफॉर्मेशन का, ज्ञान का उल्टी सीधी जगह यूज़ कर सकते हैं। वो गलत बात है आप लोगों के लिए, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आपको हर प्रकार से धर्म पे रहना चाहिए, राइटसनेस पे रहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पे रहना चाहिए। डिसिप्लिन आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, हमको इसी लाइन पे चलना है, इस लाइन से हम घर जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये स्पेसिफिकेशंस है। डिस्क्रिमिनेशन करना आपको आना चाहिए चीज़ों में, अच्छे में, बुरे में, कितना आगे जाना है, कितना रुकना है, ये आपको अपने आप को बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा अति हो जाती है या फिर कुछ नहीं होता है। तो ये आपको अपने थॉट्स में, अपने कामों में भी, क्योंकि आपकी थॉट्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, कई बार वो कन्वर्ट हो जाती हैं। इतना इमेजिनेशन, इतना क्रिएटिवनेस, इतनी नॉलेज, वो थॉट्स कभी कभी आपको बहुत ऊपर पहुंचा देती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। तो आपको एक डिस्क्रिमिनेशन करके रखना पड़ेगा अपने दिमाग में, अपने जीवन में, कि क्या अच्छा है और क्या बुरी चीज़ है, किस तरह बढ़ना है, किस तरह हमें नहीं बढ़ना है अपने जीवन में। ड्यूटी पैरामाउंट है, काम, एक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे, सब प्रॉब्लम्स वहाँ से निकलेंगी। काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कर्म सबके लिए ज़रूरी होता है। 10वीं तिथि वाले दिन जो पैदा हुए, जिनका जन्म हुआ है, वो सर्विस के लिए, काम के लिए, ड्यूटी के लिए हुए हैं, अवश्य करना चाहिए। आप अपना कार्य क्षेत्र ढूंढिए, क्योंकि वो कई प्रकार की फ्रस्ट्रेशंस का कारक हो सकता है, आपके जीवन में बन रहा हो। कौन कौन सी इनके जीवन में प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं। मेंटल हेल्थ देखिए, बिगड़ सकती है, किसी प्रकार के डिप्रेशंस हैं, किसी प्रकार की दुविधा है, एंग्जाइटी है, जल्दीबाजी में निर्णय ले लेना है। कभी कभार मैंने आपको बताया है, जैसे कि इनकी जल्दीबाजी की आदत होती, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा, कोई चोट चपेट, इस तरीके की बात, कोल्ड, कफ, लंग्स, टीबी, आँखों की बीमारी, ये होती हुई देखी जाती है। या आपके जो परिवार में कोई बीमारी चली आ रही है दादा बाबा की तरफ से,
वो बीमारी आपको देखिए लग सकती है किसी भी प्रकार की अगर हो उनको, जैसे डायबिटीज़ है, ये जेनेटिक बीमारी जो होती हैं वो लगने की वो रहती है आप लोगों को। पैरों से संबंधित, घुटनों से संबंधित रहती है। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। गैस से संबंधित प्रॉब्लम, वायु से संबंधित जिसको कहते हैं दर्द रहना, पैरों में घुटने में दर्द रहना, ये सब रह सकता है। हड्डी में प्रॉब्लम, बोन मैरो तक प्रॉब्लम होती देखी जा सकती है। घुटनों में, बालों में प्रॉब्लम होती है इन लोगों के साथ, हेयर से संबंधित। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, जो अवश्य सही धर्म के रास्ते पे चलते हुए, एक्शन करते हुए, अपने शॉर्टकमिंग्स जानते हुए कि हाँ हमारे मेंटल स्टेट बिगड़ने की है ऐसा, तो हम उसको कैसे रखें, डिसिप्लिन पे रहें, संयमित जीवन जिएं, एक्शन ओरिएंटेड भी रहें, धर्म को भी पकड़े रहें, कोई गलत काम ना करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मत भूलिएगा कि आपके जो इसके देवता हैं वो धर्मराज हैं, यम देवता हैं। कई प्रकार की उठापटक, कई प्रकार की परेशानी, कई प्रकार की विपरीतता आपके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन वहाँ से आपको आगे चलना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से कामों में ये जा सकते हैं? ब्यूरोक्रेसी है, IAS PCS है, समाज सेवा है, या जो सिटी प्लानर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, अपने सिटी के बारे में डिज़ाइन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे जाते हुए दिखाई देते हैं। इंडस्ट्री, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज जो होते हैं लगाते हुए देखे जाते हैं। लॉ, जज, मजिस्ट्रेट, वकील बहुत सुंदर है उनके लिए। बिजनेस, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, टीचर्स आप कह सकते हैं बहुत सुंदर, जो हिस्ट्री से संबंधित है, आर्कियोलॉजी से संबंधित हैं, हमारे जितने भी पुरातन विषय हैं या स्पिरिचुअलिटी है, धर्म है, उनको पढ़ाने वाले हैं, बनते हैं, जो हिस्ट्री से संबंधित हैं। लाइब्रेरीज में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, नेवी से संबंधित काम करते हुए दिखाई देते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित काम करते हुए दिखाई देते हैं। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी मैंने देखे हैं इनमें बनते हुए, और अपने शहर की जो व्यवस्था होती है उनमें काम करने वाले, जैसे जल विभाग है, नगर निगम है, इनमें काम करते हुए ये लोग 10वीं तिथि वाले दिन जो उत्पन्न हुए वो दिखाई देते हैं, या किसी लॉ वाली चीज़ में हो अवश्य जाते हुए दिखाई देते हैं। सुंदर लोग होते हैं हर प्रकार का, लेकिन एनर्जी कहाँ फोकस करनी है, कंसंट्रेट करनी है, वो अवश्य सीखना चाहिए इन लोगों के लिए। एम्पल एनर्जी होती है, कोई गलत रास्ते में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, किसी तरीके भी नहीं जाना चाहिए। किसी तरीके का कष्ट हो, आपको अवश्य जो है दक्षिण दिशा, धर्मराज, अमावस्या, अपने पितरों का पूजन अवश्य आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। कार्तिकेय जी का पूजन आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जमुना जी में आपको स्नान साल में एक बार, वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए। हर प्रकार के कष्ट आपके जीवन में दूर होते हैं। शिव जी की पूजा बेस्ट रहती है। हर प्रकार के आपके जीवन के जो कलेश है उससे आप मुक्त होते हैं। 10वीं तिथि वाले उत्पन्न जातक या जातिका मैं कह सकता हूँ बहुत शुभ होते हैं और बहुत सुंदर उनकी यात्रा होती है, बहुत लविंग होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अवश्य अपनी थॉट को उनको देखना होता है, कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने जीवन को। धर्म पे रहेंगे सब कुछ प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य दूं। आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा ऐसा आशा करता हूँ। जय श्री कृष्ण।